न्यूज 24। नमस्कार दर्शकों, ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के समाचार। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए अनेक प्रकार की बीमारियों से कैसे बचाव किया जाए, इस मौसम में जो बीमारियां फैलती हैं या ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव लोगों के जीवन पर कम से कम पड़े, इस डॉक्टर के एल शर्मा जी के विचार, उनसे सलाह है, उनकी क्या सलाह है लोगों को गर्मी से बचने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर के एल शर्मा आपको बता रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में कैसे बचा जाए। वैसे तो हर ऋतु के अनुसार जो है मौसम बदलता रहता है और हमारे शरीर पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। तो जब भी ऋतु परिवर्तन हो तो उस ऋतु के अनुकूल जो खान पान रहन सहन है उसके अनुसार हमें जीवन अपना जीना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो आयुर्वेद में ये आदान काल का समय होता है। आदान काल यानी सूर्य अपने प्रचंड गर्मी की ओर रहता है। इस कारण से हमारे शरीर में जो अवशोषण होता है यानी पसीने के रूप में पानी उड़ता रहता है और हमारे अंदर जल की कमी सर्वाधिक रहती है। दूसरी बात है अग्नि कम होना यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाना। और नींद, क्योंकि रात छोटी होती है तो नींद व्यक्ति की पर्याप्त नहीं निकलती है, तो इस कारण से जो है वात और पित्त का प्रकोप होने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है वात और पित्त शमन के लिए प्रातः जो है हमें स्नान समय पर कर लेना चाहिए और सुबह जो है नींबू पानी वगैरह जो भी हमें पीना चाहिए। अधिक से मात्रा में नींबू का प्रयोग हमें अच्छा रहता है और केरी का पन्ना भी ले सकते हैं, नींबू भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आप दिन में जो छाछ का प्रयोग, गर्मी के टाइम छाछ का भोजन के साथ में जो है छाछ का प्रयोग करेंगे। और खाने में जो तेल या तेल से तली हुई चीज़ें, जो मसालेदार गर्म जो खाना सर्दी में खा लेते हैं लोग, पकौड़ी समोसा कचौड़ी जो भी खाते हैं वो नहीं खाएंगे। फास्ट फूड वगैरह से बचेंगे। और दिन में दोपहर को जो आप पैदल ज़्यादा कहीं धूप में नहीं घूमें, थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। और अगर जो आप सलाद की बात करें तो प्याज है, ककड़ी है, जितनी भी तरीदार जो सब्जियां आ रही है और जो सलादें आ रही हैं इनका आप प्रयोग करते रहेंगे। और भोजन के साथ दही का प्रयोग कर सकते हैं। दूध का प्रयोग भी थोड़ा कम करेंगे, दही का। और आप चाय वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो चाय से बचें इस मौसम में। और तापाघात से बचने के लिए आप प्याज का विशेष रूप से खाने में आप प्रयोग करेंगे तो वो आपको जो है ना अभिसंधि गुण होने के कारण से जो आपके स्रोतों को बचा रहेगा, आपका जो वाष्पीकरण रोकेगा। वात पित्त कफ में से तीनों में से कोई भी एक लक्षण अगर बिगड़ जाता है तो व्यक्ति गर्मी, माना जाए कि गर्मी से प्रभावित है, तो क्या सिम्टम्स रहते हैं कि कौन सा लक्षण उसका बिगड़ा हुआ है और क्या उपचार हो सकता है उसका। अगर शरीर में पानी की कमी आती है और वात और पित्त बढ़ता है तो आप स्किन देखेंगे, स्किन पे ड्राइनेस महसूस होगा। आप स्किन को जब उसको टच करेंगे तो सिकुड़न महसूस होगी, यानी आप शरीर के अंदर आपकी त्वचा में पानी की कमी आ रही है। तो आप पानी का प्रयोग करेंगे। विशेष रूप से लवण की कमी होती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो इलेक्ट्रोल है या इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारा नमक होते हैं उनको नींबू पानी में नमक डाल करके आप लेंगे तो वो पूर्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से वाष्पीकरण बचने लिए आप तो सिर पे जो है ढक कर रहेंगे, शरीर में कपड़े, पूरे कपड़े पहन के चलेंगे और सिर को जो है ना ढक लें किसी भी चीज़ से, तो आपका वाष्पीकरण भी कम होगा। कोई प्रभावित हो जाता है तो प्राथमिक तौर पर उसको डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले कौन से उपाय अपनाना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो आपका इमली, आम का पन्ना है और तो पुदीना, जो सुगंधित जो द्रव्य होते हैं दालचीनी वगैरह, इनको डाल करके उनको आप लेंगे। साथ में उसमें लवण का आप नमक डालिए उसमें और नींबू का रस डालिए, थोड़ा चीनी मिलाइए और उसको आप पी लेंगे, तुरंत राहत मिलेगी। आप रास्ते में भी कहीं इन सामानों को जो द्रव्यों को आप साथ लेके चलें। इसके अलावा जो प्राणसुधा जो होती है आयुर्वेद में, वो प्राणसुधा ड्रॉप जो है आप साथ में लेके चले, पानी में डाल के लेंगे तो उससे जो लू लगने से जो उल्टी होने की संभावना रहती है, डाइजेशन लूज मोशन होने की संभावना रहती है, उनसे आप बचेंगे। प्राणसुधा बनाने के लिए सीधा है, आपको थाइमोल यानी जो है अजवाइन का सत लेना है और कपूर लेनी है और पिपरमेंट लेना है। इनको मिला देंगे सम्मिलित मात्रा में और बोतल में भर के रख लें, कांच की बोतल में, तो प्राणसुधा बन जाती है। तो आप उसका प्रयोग करेंगे तो ये सब चीज़ों का आपको सिम्टम्स से राहत मिलती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण जानकारी दी है लोगों के लिए, निसंदेह ये लोगों के काम आने वाली है। आपने जी न्यूज़ 24 के साथ अपना कीमती समय व्यतीत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।